मुझे पता था कि मैं अकेला था, फिर भी किसी ने मेरे नाम से आवाज दी। आर्यन। आवाज मेरी माँ की थी, लेकिन मेरी माँ तो बरसों पहले मर चुकी थी, और वो आवाज मेरे ठीक पीछे से आई थी, जबकि मैंने अभी अभी दरवाजा बंद किया था। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर निकल आएगा। आर्यन, 28 साल का, एक अकेला फोटोग्राफर था। हाल ही में अपनी दादी की मौत के बाद वह अपने पैतृक गांव शांतिपुर लौट आया था। गांव का नाम शांतिपुर था, पर यहाँ कभी शांति नहीं रही थी। यहाँ की ठंडी, साफ हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू उसे हमेशा खींचती थी। उसका सामान्य जीवन, सुबह पहाड़ी रास्तों पर घूमना, झरने की तस्वीरें लेना, शाम को पुरानी हवेली में अपनी दादी की अलमारी में धूल फांकते पुराने एल्बम देखना, यही था। लेकिन गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, फुसफुसाते थे। रातें हमेशा गहरी और खामोश होती थीं। बस कभी कभी दूर से सियारों की आवाज आती। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ मेरे पीछे खुली खिड़की से आती ठंडी हवा का एक झोंका। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने खिड़की बंद की और सोचा, यह बस मेरा वहम होगा, या शायद नींद की कमी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन्हें जोर से मला, जैसे इस डरावनी कल्पना को मिटाना चाहता हूं। जब मैंने आंखें खोली, तो ठीक खिड़की के बाहर पेड़ की एक सूखी डाल पर एक आकृति बैठी थी। एक औरत थी। उसके बाल लंबे, बिखरे हुए थे, चेहरा धुंधला सा। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं। मेरा खून जम गया। मैंने पलक झपकाई और वह गायब हो गई। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़का। यह वह चुड़ैल थी, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर फुसफुसाते थे। रात में घूमने वाली चुड़ैल। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। शांतिपुर का हर कोना अब मुझे डरावना लगने लगा। मुझे लगता था कि कोई मुझे हर पल देख रहा है। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्म काका से मिलने का फैसला किया, जो गांव के इतिहास और लोक कथाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। धर्म काका पहले तो हिचकिचाए। उनके चेहरे पर भय की रेखाएं साफ दिख रही थीं। लेकिन मेरी जिद देखकर और शायद मेरे परिवार से उनका पुराना जुड़ाव देखकर उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इसी गांव में एक वैद्य माया देवी रहती थी, जो अपनी जड़ी बूटियों और असाधारण ज्ञान के लिए मशहूर थी। लेकिन गांव वालों ने उसे डायन का नाम देकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया था। उसका अपराध, उसने गांव के सरदार के बीमार बेटे को ठीक कर दिया था। लेकिन सरदार का परिवार इसे काला जादू मानता था, क्योंकि बच्चा अपनी मौत के करीब था और फिर अचानक स्वस्थ हो गया था। माया मरते मरते श्राप दे गई थी कि जो भी उसके वंश से संबंध रखेगा, उसे उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहने देगी, जब तक कि उसका बेटा सुरक्षित न मिल जाए। धर्म काका ने बताया कि मेरी दादी भी इसी वंश से थीं, और उन्होंने कभी ये रहस्य मुझसे नहीं बताया था। शायद मुझे इस बोझ से बचाने के लिए। मेरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। मेरी दादी की पुरानी घड़ियां आधी रात को बजने लगतीं। उनकी तस्वीरें खुद ब खुद फर्श पर गिर जातीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें गिरा रहा हो। कभी कभी मुझे रसोई से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। एक रात जब मैं अपनी दादी की पुरानी चीजें देख रहा था, मुझे उनके संदूक में एक पुरानी जर्जर डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें माया देवी के बारे में लिखा था, और एक नक्शा भी था जो एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसकी मुक्ति मेरे अंत में है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था। हर रात मुझे वही लाल आंखें दिखाई देतीं, कभी खिड़की पर, कभी दूर पेड़ों के बीच, कभी सीधे मेरे सामने। मैं डर के मारे कांप उठता, पर अब मैं सच्चाई जानने के लिए बेताब था। डायरी के नक्शे का पीछा करते हुए मैं एक टूटे हुए पत्थर के रास्ते से होता हुआ गांव के बाहरी छोर पर एक घने जंगल में पहुंचा। चांद की धुंधली रोशनी पेड़ों के बीच से छन करा रही थी, जिससे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज पत्तों पर चरमराहट पैदा कर रही थी, और हर पत्ती का हिलना मुझे डरा रहा था। वहां एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके चारों ओर काई जमी हुई थी और आधी टूटी दीवारें थीं, जो सदियों की उपेक्षा का गवाह थीं। यह वही कुआं था जिसके बारे में धर्म काका ने बताया था, जहां सदियों पहले माया देवी को फेंका गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं, जैसे हवा में कोई भारीपन था जो मेरी सांस रोक रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था और उसमें सिर्फ सूखी पत्तियां, टूटी लकड़ियां और एक सड़ी हुई भयानक गंध थी, जो मेरे नथुनों में घुस गई। तभी मेरे कानों में एक धीमी, दर्द भरी, कांपती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई रो रहा हो। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी, आओ मेरे बेटे, मुझे मुक्ति दो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी, इतनी मार्मिक, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने नीचे देखा तो मुझे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, एक पुरानी चांदी की तावीज, जिसके बीच में एक टूटा हुआ नीलम जड़ा था। यह वही तावीज थी जिसके बारे में डायरी में लिखा था, मुक्ति की चाबी। मैं हिचकिचाया, मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था।
लेकिन अंदर से एक अजीब सी जिद मुझे खींच रही थी, एक अनजानी शक्ति। मैंने हिम्मत करके उसे उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही मेरी उंगलियां उस ठंडी पुरानी तावीज तक पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे ठीक पीछे वह आकृति खड़ी हो गई। इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि एक अर्ध पारदर्शी डरावनी औरत थी, जिसके बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर सदियों का दर्द, क्रोध और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जैसे पत्थर पर उकेरी गई हो। उसकी आंखें अब भी लाल अंगारों सी चमक रही थीं, जो मुझे भेद रही थीं। वह माया देवी थी, और उसकी मौजूदगी से हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़े हुए फूलों और पुराने रक्त की। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी पतली उंगलियां, जिनकी नाखून पीली पड़ चुकी थीं और बेतरतीब लग रही थीं, मेरी कलाई की ओर बढ़ी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तुमने हमें सालों तक अंधेरे में रखा, मेरे वंशज। तुम्हारा परिवार जानता था कि मैं निर्दोष थी, फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने मुझे डायन का नाम दिया, मेरे पवित्र काम को काला जादू बताया, मुझे कुएं में फेंक दिया, मेरे नवजात बेटे को मुझसे छीन लिया। अब मुझे मुक्ति दो, या मेरे क्रोध का सामना करो। उसकी आंखों में एक अजीबोगरीब रोशनी थी, जैसे बरसों का दर्द और बदला एक साथ उमड़ पड़ा हो, जो मुझे निगलने को तैयार था। यह तावीज मेरी थी, उसने फुसफुसाया, और यह मेरे बेटे का आखिरी तोहफा था। इसे मुझसे छीन लिया गया, मेरी आत्मा को इस कुएं में जकड़ लिया गया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और तावीज को मेरे हाथ से लगभग छीन लिया। तावीज उसके हाथ में आते ही एक तेज नीली रोशनी से चमकने लगी, इतनी तेज कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज चीखने जैसी आवाज आई, जो आसमान तक गूंज गई और जंगल के पेड़ों को कंपा गई। कुएं के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और पूरे कुएं को अपनी चपेट में ले लिया। माया देवी की आकृति उस रोशनी में बदलती जा रही थी, जैसे वह किसी चीज में समा रही हो, एक नए रूप में बदल रही हो। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि शांत नीली हो रही थीं, और उसके चेहरे पर अब दर्द की बजाय एक अजीब सी शांति थी, एक मुक्ति का भाव। तुमने मुझे ढूंढा, आर्यन। उसकी आवाज अब नरम थी, जैसे हवा में घुल रही हो। अब मेरे बेटे को ढूंढो, उसे बचाओ, यह श्राप खत्म करो। उसकी आकृति तेजी से रोशनी में विलीन हो गई, और फिर एक धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ कुएं से आती हुई एक ठंडी हवा और मेरे कानों में गूंजती उसकी आखिरी विनती। मैं कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ में अब सिर्फ माया देवी की छोड़ी हुई तावीज थी, जिसका नीलम अब पूरी तरह से चमक रहा था, और एक अजीब सी ऊर्जा उससे निकल रही थी, जो मेरे अंदर समा रही थी। मैं उस कुएं के पास घंटों तक बैठा रहा। मेरे हाथ में माया देवी की तावीज थी, जिसका नीलम अब अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जीवित ऊर्जा समा गई हो और वह मुझसे बात करना चाहती हो। पूरब में सूरज निकलने लगा था, और जंगल में हल्की रोशनी फैल गई थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अभी भी गहरा था। एक भारीपन था जो मेरे सीने पर बैठा था। माया देवी की आत्मा शांत हो गई थी, उसकी चीखें और सिसकियां हवा में घुल गई थीं। लेकिन उसने एक नया बोझ, एक नया उद्देश्य मेरे कंधों पर डाल दिया था, उसके बेटे को ढूंढना और उस सदियों पुराने श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना। मुझे अब पता चला कि मेरी दादी ने मुझसे यह सब क्यों छिपाया था। यह सिर्फ उनके परिवार का कलंक नहीं था, बल्कि एक भयंकर रहस्य था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, एक शाप जो खून में बहता था, और अब यह मेरा बन गया था, मेरी नियति का हिस्सा। मेरे पूरे अस्तित्व में एक अजीब सा खालीपन और साथ ही एक नई बेचैन ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उस कुएं से, उस प्राचीन दर्द से जोड़ रहा हो, एक अटूट बंधन। मैं कांपते हुए कदमों से घर लौटा। सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वे मेरे अंदर के डर को दूर नहीं कर पा रही थीं, नहीं उस बेचैनी को। गांव के लोग मुझे देखकर डरते थे, फुसफुसाते थे, कुछ सहानुभूति से देखते थे, मानो वे जानते हों कि मैं अब वैसा आर्यन नहीं रहा जो कुछ दिन पहले इस गांव में आया था। लेकिन अब मुझे उनकी परवाह नहीं थी, उनकी फुसफुसाहटें अब मेरे लिए अर्थहीन थीं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट था, मेरी आंखों में एक नया संकल्प था, जो भय से भी ज्यादा मजबूत था, एक ऐसी लौ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने अपनी दादी की डायरी फिर से खोली, और इस बार मैंने उसमें हर शब्द को ध्यान से पढ़ा, हर बारीक संकेत को समझने की कोशिश की, जैसे कोई प्राचीन कोड क्रैक कर रहा हो। उसमें माया देवी के बेटे के बारे में और अधिक जानकारी थी कि वह भी अपनी मां की तरह ही एक शक्तिशाली वैद्य था, जो जड़ी बूटियों और प्राकृतिक शक्तियों से लोगों को ठीक करता था, काला जादू नहीं करता था। उसे अपने पिता के रिश्तेदारों ने कहीं दूर छिपा दिया था, ताकि वह गांव वालों के क्रोध और अंधविश्वास से बच सके। डायरी में कुछ अस्पष्ट संकेत भी थे जो उसके ठिकाने की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वे पहेलियों से भरे थे, जिन्हें सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था, बल्कि एक विशाल भूल भुलैया था। लेकिन उसके साथ ही एक भयंकर चेतावनी भी थी, जो माया का वंशज, माया के बेटे को जगाएगा। वह अपने लिए एक नए श्राप का दरवाजा खोलेगा, एक ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करेगा जो सदियों तक जलती रहेगी और जिसे बुझाना असंभव होगा।
यह चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजती रही, एक ठंडी सी झुरझुरी पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी आत्मा को छू रहा हो और मुझे अपने वश में कर रहा हो। क्या माया की मुक्ति ने वास्तव में श्राप को खत्म किया था, या उसने इसे केवल मुझमें स्थानांतरित कर दिया था, मुझे एक नई अनजानी नियति की ओर धकेल दिया था, जहां से वापसी असंभव थी। रातें अभी भी गहरी और खामोश थीं, लेकिन अब उनमें चुड़ैल की चीखें नहीं थीं, बल्कि एक इंतजार था, एक खतरनाक इंतजार, एक अनकही पुकार, एक अज्ञात भविष्य का आह्वान। मैंने उस तावीज को अपने गले में पहन लिया। उसकी नीली चमक हर पल मेरे दिल की धड़कन के साथ बढ़ती और कम होती महसूस होती, जैसे वह मेरे अंदर के खून से जुड़ी हो। उसकी ठंडी धातु मेरी त्वचा पर एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी, जैसे वह मेरे अंदर समा रही हो, मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन रही हो। मैं जानता था कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जिसके अंत का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। एक ऐसा रास्ता जो मुझे शायद कभी वापस न लौटने दे, एक ऐसी दुनिया जिसमें मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। गांव के बाहरी छोर पर लगे उस विशाल बरगद के पेड़ पर बैठे मैं तावीज को देखता रहा, जिसकी चमक चांदनी में और भी तेज हो गई थी, जैसे वह किसी गुप्त संदेश को प्रकट कर रही हो। नीलम अभी भी चमक रहा था, जैसे वह मुझे किसी अनजाने भविष्य की ओर इशारा कर रहा हो, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां मैं शायद किसी और के श्राप को ढो रहा था, या शायद उसे तोड़ने वाला था, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां मेरा ही अस्तित्व दांव पर लगा था। क्या मैं माया के बेटे को ढूंढ पाऊंगा? क्या मैं इस भयंकर श्राप को हमेशा के लिए तोड़ पाऊंगा जो मेरी रगों में बह रहा था, मेरी पहचान बन चुका था? या मैं खुद ही इस नई रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा, एक ऐसे भाग्य से बंधा हुआ जिसे न तो मैं समझता था और न ही इससे बच सकता था? शायद चुड़ैल मर चुकी थी, उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन उसका इतिहास, उसका श्राप अब मेरे खून में दौड़ रहा था, और उसकी विरासत मुझसे ही होकर गुजरनी थी, एक अंतहीन चक्र में। अगली सुबह मैंने अपना बैग पैक किया, दादी की डायरी के पहेलीनुमा नक्शे और धुंधले संकेतों को समझा, और उस अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा, जहां माया के बेटे का रहस्य छुपा था, जहां मेरा नया भाग्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पीछे शांतिपुर गांव था, जो अब और शांत नहीं लगता था, बल्कि एक नींद में डूबी आत्मा की तरह था, जो अपने नए रक्षक का इंतजार कर रहा था, या शायद अपने अगले शिकार का। और मेरे अंदर एक नया डर, एक नया रोमांच था, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म ना हो, एक अंतहीन भूल भुलैया जिसमें मैं हमेशा के लिए भटकता रहूं, माया के श्राप के साथ।